everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 3 economics, money and credit. इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैसे बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ जमा करवाते हैं अपनी राशि, तो उसके ऊपर क्या क्या रोल प्ले करता है बैंक, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्रेडिट एंड एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है जिसमें in which the lender supplies the borrowers with the money, goods or services in return for the promise of future payment। कि मान लो कि कोई भी अगर एक व्यक्ति है वो लोन ले रहा है, चाहे वो किसी से भी ले रहा है, चाहे वो किसी जमींदार से या किसी से भी ले रहा है, किसी व्यक्ति से, उसे क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में या तो कुछ अपनी गुड्स या सर्विसेज या फिर पैसों के रूप में उसे वापस पेमेंट देनी होगी, तो उसे क्रेडिट यानी कि ऋण बोलते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जो क्रेडिट लेने की सिचुएशन भी दो अलग अलग होती हैं। ये मैं आपको दो स्टोरीज के थ्रू बता रही हूँ, स्टोरी ऑफ सलीम एंड स्टोरी ऑफ स्वप्ना। स्टोरी ऑफ सलीम मैंने आपको वैसे पिछली वीडियो में इन दोनों स्टोरियों को रीड करने के लिए बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले सलीम की स्टोरी क्या थी। सलीम एक शू मेकर है, वो एक जूता बनाता है। तो फेस्टिवल सीजन आता है जैसे ही, तो उसे एक व्यक्ति लोन देने के लिए कहता है और ज्यादा जूते बनाने लगता है, और ज्यादा वो क्या करता है, लेबर को लगाता है, जो कच्चा माल और ज्यादा लाता है, जिससे क्या करता है, वो ज्यादा जूते बनाता है और ज्यादा उनको सेल कर देता है। और जब ये फेस्टिवल सीजन खत्म होता है, जिस व्यक्ति ने उन्हें उसे पैसे दिए थे उधार के रूप में, वो उसके पैसे वापस देकर और कुछ प्रॉफिट खुद भी कमा लेता है। ये एक अलग तरह की सिचुएशन थी। इसमें सलीम को क्या हुआ, इसमें सलीम को ने लोन तो लिया, लेकिन उसका वापस देने के बाद उसे कुछ प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन जो दूसरी स्थिति है वो स्वप्ना की है। स्वप्ना क्या है, एक पुअर जो फार्मर है, वो क्या करती है, वो लोन ले रही है एक साहूकार से। साहूकार से लोन लेने के बाद अचानक से फसल खराब हो जाती है। अगर फसल खराब हो गई है तो वो उस लोन की पेमेंट को दे नहीं पाती, ना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाती है। अब इसके लिए वो दोबारा से फिर क्या करेगी, एक बार फिर से लोन लेगी। फिर से लोन लेगी तो फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका और भी ज्यादा हो जाएगा और लोन भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से वो एक ऋण के चक्कर में फंसती चली जाती है। अब इस तरह के जो हमने लोन लिया, ये दो अलग अलग सिचुएशन थी, एक तो फेस्टिवल सीजन में और एक स्वप्ना की स्टोरी से। यानी कि जो स्वप्ना जैसे जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उन्हें अपना लोन पे करने के लिए जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कुछ प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय बोरोअर एंड लेंडर। वो सारी टर्म्स और कंडीशन, वो सारी शर्तें जो कि एक उधार देने वाला और एक लेने वाला, उन दोनों के बीच में जितनी भी कंडीशन या नियम, जो शर्तें तय की जाती हैं, उसे कहा जाता है। अब ये कौन सी होती हैं, इसके बारे में इसे हम दो कोमों से क्लियर करते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कोलेट्रल का मीनिंग क्लियर करते हैं, जो इसके अंदर जरूरी है। इट इज एन एसेट, ये वो एसेट होती है। एसेट क्या होती है, यानी कि संपत्ति, किसकी, जो कि लोन ले रहा है उसकी संपत्ति, उसमें चाहे वो उसकी भूमि हो, बिल्डिंग हो, बैंक डिपॉजिट हो, वो सब उसमें शामिल होते हैं। कैसे, एंड यूजर दिस एज ए गारंटी टू लेंडर। जैसे कि एक आप मान लो कि किसी को हमने लोन दिया, अब लोन देने के बाद हम उससे कुछ ना कुछ साख के रूप में कुछ रखेंगे। जैसे कि अगर किसी ने हमसे 3 लाख रुपए का लोन लिया, हम उससे कहेंगे कि अगर आपने 3 लाख का लोन लिया, इसके बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। तो वो अपनी क्या रखेगा, अपनी साख के रूप में अपनी भूमि को, अगर उसके पास भूमि है, घर है, तो वो उसे उस टाइम तक के लिए रख लेगा जब तक कि वो अपनी लोन की पेमेंट को पूरा नहीं कर देता और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे देता। अब आप सोचोगे इसके अंदर डिपॉजिट्स कैसे आ गए, बैंक के डिपॉजिट कैसे आ गए। बैंक के डिपॉजिट कुछ इस तरह से, मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, तो उसे अगर कोई काम शुरू करना है तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को ये कहेगा कि मुझे आप क्या कोई एक काम करना है ट्रैक्टर से, तो वो कहेगा कि आप अपना ट्रैक्टर मुझे दे दो। वो कहेगा मैं अपना ट्रैक्टर क्यों दूं आपको, इसके बदले मुझे क्या फायदा है,
तो कहेगा कि जब तक मेरा काम चल रहा है 2 ईयर्स तक, तो आप मेरे बैंक का डिपॉजिट जो है वो साख के रूप में रख लो, तो इसे कोलेट्रल बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोकोमो, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डोकोमो से ही जो है लोन को कैसे लेते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले डोक का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लोन लेने के लिए और जो लोन दे रहा है, दोनों के बीच में जो भी एक फाइल तैयार की जाती है और नियम और शर्तें उसके अंदर मेंशन होती हैं और दोनों को इस पे साइन करने होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन लोन ले रहा है तो उसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है और कितना क्या उसने उसके बदले में साख रखी है, ये सब कुछ चीजें इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होती है। इस पर दोनों के साइन होते हैं। कोलेट्रल तो ये हम पहले इट मीन्स कोलेट्रल, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, यानी कि साख होती है जो कि एक व्यक्ति को लोन लेने के बदले में देनी पड़ती है। और MO का मीनिंग है ई पेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। ई पेमेंट इट मीन्स कि वो अपनी जो पेमेंट है उसे कब वापस देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक कंप्लीट करेगा। ये सारी जो क्रेडिट का सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट से हम इसको शो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, की जो क्रेडिट की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है। ये दो तरह से होती है, स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोन लेने के लिए ज्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें ना गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जो गवर्नमेंट अलग अलग संस्थाएं जो बैंक से लोन देती है वो नहीं मिल पाती। रीजन ये, बैंक से लोन लेते हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनके पास पहले से ही कुछ नहीं होता ये सब कुछ रखने के लिए, तो इसलिए ये बैंक से लोन लेने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए किससे लोन लेते हैं? ये बड़े बड़े साहूकार, जमींदार, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, इन सब से लोन लेते हैं। और जब ये लोन लेते हैं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो उन्हें पे करना होता है। अब इसके बाद है लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर बड़े बड़े किसान होते हैं, इन्हें अपना लोन बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट बैंक से मिल जाता है, क्योंकि इनके पास जो रखने के लिए ऑलरेडी अपनी ज़मीनें, बैंक डिपॉजिट, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इन तक ये जो लोन है जल्दी से मिल जाता है इन्हें बहुत ही आसानी से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मल लोन्स और इनफॉर्मल लोन्स। इस टॉपिक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।